हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने यूपी टीजीटी का कंप्लीट एनालिसिस किया था, सिलेबस का बताया था, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कितने आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया था। ऐसे ही यूपी पीजीटी की डिमांड भी आने लगी, तो उसका वीडियो तो मैंने डाल दिया था कट ऑफ का, कि लास्ट टाइम क्या आ रही थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है 2025 में अप्रैल में। तो अभी सिलेबस के बारे में भी मैसेज आ रही थी कि सिलेबस का भी वीडियो बना दो। सिलेबस और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, कहां से कितना पोर्शन आता है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर सिलेबस बता दो। क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर जो सिलेबस है ना आपका, ओनली हिंदी लैंग्वेज के अंदर मेंशन है। इस टाइप का सिलेबस आपका मेंशन है। बीजगणित है ना, समुच्चय सिद्धांत है, समूह सिद्धांत है, रैखिक गणित है, रैखिक रूपांतरण अवयव है, निर्देशांक ज्यामिति है, तो अलजेब्रा है ना, ये जैसे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इस टाइप से ये सारा दिया हुआ है। तो इसको हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर करके, जैसे कि ये देखो ए ब से, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में हम क्या क्या इसको बोलते हैं। हिंदी में तो आपके सामने है ही, हम इंग्लिश के अंदर देखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, एक एक चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांध कर कि कौन से चैप्टर इसमें बनते हैं। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने वो चैप्टर बस रेडी करने हैं, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस पेपर भी दिखाता हूं। प्रीवियस पेपर जो 125 नंबर का आपका जो पेपर था, 125 क्वेश्चन आते हैं। 3.4 का एक आपका नंबर का होता है, 425 का, 50 का आपका इंटरव्यू होता है इसके अंदर, और 25 नंबर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कि एक्स्ट्रा कोई भी आपके पास डिग्री है उसके नंबर लगते हैं। टोटल 500 होते हैं, वो भी मैंने उसमें बताया था, इसमें मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास बीजगणित, जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। समीकरण सिद्धांत, मूलों के सममित फलन, अंकगणित, गुणोत्तर, ये क्या चीजें हैं, तो आपको चैप्टर समझने जरूरी है। एक्चुअल में ये चैप्टर कौन कौन से बनते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो वाला चैप्टर। उसके बाद है ये रूट्स वाला भी इसी के अंदर आ गया। उसके बाद एपी, जीपी, एचपी, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या हो गया, दोबारा लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक वाला चैप्टर आता है एक। उसके बाद आ गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी ना, मिशन DSSB, ठीक है, वो देखो वहां पे लिखा हुआ है। तो उसके अंदर हमने इस फॉर्मेट के अंदर, जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर हमने उसमें अपडेट किया हुआ है। वहां से भी जाकर के आप देख सकते हो, नहीं तो अभी अलजेब्रा बाकी है। इसके अंदर यहां पे मेरे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी आ गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट भी आ गया, और यहां पे मेरे पास मैट्राइसिस भी आ गया। तो इसमें ये पूरा अलजेब्रा आपका जाकर के कंप्लीट होता है। कोई हिंदी में देखना चाहता है तो हिंदी में भी देख सकते हो साथ साथ, ठीक है। उसके बाद है समुच्चय सिद्धांत व संक्रियाएं। ये है हमारे पास सेट थ्योरी एंड ऑपरेशन। तो इसके अंदर एक तो हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर बनेगा वो बनेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद पियानो एग्जाम्स वगैरह जो है, ये मैंने आपको जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है ना उसके अंदर करवाया हुआ है। और इसमें एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, वो भी इसमें आपका बनने वाला है, ठीक है। वो दोनों ही बनेंगे। एक मिनट, इसको मैं आगे कर लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी के अंदर ही हमारा नेक्स्ट जो है समूह सिद्धांत, ठीक है। समूह सिद्धांत, इसमें ये है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये आपको, ये मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है। तो ये सारा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखा उसमें देखे तो कौन कौन से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है ग्रेजुएशन लेवल का ग्रुप थ्योरी, जिसके अंदर हम ये टीजीटी के अंदर भी है। इसका ऑर्डर क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये देखो एबिलियन ग्रुप है, सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। सब ग्रुप कैसे जनरेट करते हैं, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस है। तो ये सारी चीजें, होमोमॉर्फिज्म वगैरह, ये सारी चीजें हमारी ग्रुप थ्योरी के अंदर आती हैं। एक मिनट में बैक चल के आपको दिखाता हूं, पहले पेपर दिखाता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देखता, उनको समझ में नहीं आता कि जो आप बोल रहे हो कहां पे आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन DSSB, ठीक है। आपको पता है
1 लाख प्लस डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स में हम वर्क करते हैं। 4.8 स्टार रेटिंग के साथ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और स्टूडेंट्स के रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाते और एप्लीकेशन के अंदर पूरा अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, तो वो दिखता भी है। आप जाकर के देखोगे तो वो दिखता भी है, ठीक है, पिछले 6 सालों से। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे आपके पास iOS हो, आपके पास एप्पल का फोन हो, ठीक है, उसके अंदर भी। अच्छा, एप्लीकेशन में जाने के बाद ये कोर्सेज आपको शो हो जाएंगे। कोर्सेज में यूपी पीजीटी वाले कोर्स में मैं चला जाता हूँ। ऐसे ही अलग अलग कोर्स हैं, टीजीटी प्लस पीजीटी वाला कोर्स भी है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे, ठीक है। कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये वाला फोल्डर हमने नया बनाया अभी, न्यू सिलेबस लेक्चर टेस्ट एंड पीडीएफ। इसी के अंदर ही जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूं आपको सारा इसी में है। उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज सारी बनाई हुई है 2003 से लेकर के 21 तक के सारे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन आगे, फिर 125 नंबर के मॉक टेस्ट वगैरह हम इसमें डालने वाले हैं। तो इसी के अंदर मैं जाता हूँ, सबसे पहले अलजेब्रा में मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक ओपन हो गया अलजेब्रा के अंदर। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, एपीजी पीएचपी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी आपको करना है। फिर बाइनोमियल, फिर लोगरिथमिक जो अभी हाइपरबोलिक एंड लोगरिथमिक दिखाया था, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा अलजेब्रा, ठीक है। इसमें वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट टेस्ट, फुल एंड टेस्ट सारे इसी के अंदर है। फिर जाएंगे सेट थ्योरी एंड ऑपरेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया, ये देखो सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर, उसके बाद यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसके बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते होंगे तो एप्लीकेशन में जाकर के एक बार चैप्टर के नाम जरूर देख लें, ताकि वो चैप्टर आप पढ़ सकें, ठीक है। जो कोर्स लेना चाहते होंगे वो तो ले ही सकते हैं। उसके बाद ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी के अंदर जैसा कि अभी तक मैंने 3 ही ये बताया, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के अंदर वही, ये देखो ऑर्डर वगैरह हो गए ग्रुप के, जेड एन ग्रुप हो गया, एस एन ग्रुप हो गया, डी एन ग्रुप हो गया, ये सारा मैंने अच्छे से करवाया हुआ, ठीक है। डेढ़ घंटे के लेक्चर है ये सारे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है ना, सॉरी फाइंड ऑर्डर ऑफ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एबिलियन ग्रुप आ गया, ये देखो साइक्लिक ग्रुप आ गया, सब ग्रुप आ गया, ये देखो। उसके बाद नॉर्मल ग्रुप आ जाएगा, जो कि उधर आपके सिलेबस के अंदर, ये देखो नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह, होमोमॉर्फिज्म वगैरह आ जाएगा आगे जाओगे, ठीक है। तो ये देखो होमोमॉर्फिज्म आ गया। तो उसी वे के अंदर जो सिलेबस के अंदर मेंशन है ना, वही हमने सारा इसमें करवाया हुआ, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये आपको बाकी जो टीचर्स हैं ना, कई बार स्टूडेंट कमेंट भी कर देते हैं कि बाकी जो भी करवा रहे हैं, आप अपने बारे में बोला करो सिर्फ। देखो मैं इसलिए बोलता हूं कि बाकी टीचर को जाकर के खुद बोलो तो सही, जो हमें करवा रहे हो, आप बोल रहे हो हम आपको कोर्स देंगे, हम सब कुछ कराएंगे, आप दिखाओ तो सही कहां करवाया हुआ है। एक एक चीज दिखाने का उनका फर्ज बनता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आप खुद भी जाकर के देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। तब जो है उसमें, एक मिनट ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तब मजा आता है कि वो चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है ना। ये देखो इसके अंदर नेक्स्ट जो है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है, जिसमें हाई लेवल का लीनियर अलजेब्रा इसमें डाला हुआ है। उसके बाद वेक्टर स्पेस, जो भी सब स्पेस हो गया, बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पे वो इन्वोल्यूटरी है, आइडेम्पोटेंट है, वो रैंक हो गया, नलिटी हो गया, ठीक है, और आइगन वेक्टर वगैरह, आइगन वैल्यू वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की हुई है, ठीक है। जैसे अलजेब्रा में मैं चला गया था स्टार्टिंग के अंदर, मान लीजिए सीक्वेंस सीरीज है, इसके अंदर क्या रहता है, देखो 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसके बाद टेस्ट है, उसका भी पीडीएफ फाइल है, ठीक है। फिर टेस्ट है 1 घंटे का, उसका सोल्यूशन है, उसका भी पीडीएफ फाइल है। फिर 204 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। उसके बाद शॉर्ट टेस्ट है 5 शॉर्ट टेस्ट, ये देखो 5 शॉर्ट टेस्ट के 5 के सोल्यूशन है। इसमें हमने यूपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें ऐड करके उसका भी सोल्यूशन करवाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट आया था। तो इस टाइप से एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे एक मिनट मैं बैक करता हूँ अलजेब्रा को, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा सिलेबस के ऊपर लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने यहां तक देख लिया ग्रुप थ्योरी तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको नीचे से मैं वो कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको सारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, इसके अंदर आने वाले। देखो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस यहां पे देखो रेखिक गणित, तो इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है उसके बाद रेखिक रूपांतरण और अवयव, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स। तो इसी के अंदर ही जो अभी मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा दिखा भी दिया, जो सारा करवाया हुआ था, वही सारी चीजें लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। और वो सारी चीजें मैंने उसके अंदर कराई हैं। सब स्पेस हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ये सारा अलजेब्रा हमारे पास हो गया जो कि लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये देखो ड्यूल बेसिस हो गया, बेसिस होमोमॉर्फिज्म इसके अंदर हो गया, और डायमेंशन हो गया, ये देखो
ठीक है। जॉर्डन होल्डर थ्योरम होगी, मैंने उसके अंदर करवाई हुई है। कैले हैमिल्टन थ्योरम मैंने उसके अंदर कराई हुई है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हो गए, है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गए जिसे हम बोलते हैं। तो वो सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मैंने लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको उसमें कवर की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें घुसा घुसा के अलग अलग अगर मैं कर देखूं इसको, ठीक है। ये सिंपल जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला आ जाता है चैप्टर, ठीक है, 2D के अंदर। उसके बाद हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स आ जाता है, सर्कल आ जाता है, ठीक है। ये वाले चैप्टर इसके अंदर है। और उसके बाद ये देखो पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला है। कोनिक सेक्शन आ गया जिसके अंदर यहाँ पे टेंजेंट, पासिंग पॉइंट, ये सारी चीजें, ये टचिंग टू द कर्व, टेंजेंट होता है ना, कर्व को टच कर रहा है, वहां पे टेंजेंट बना रहा है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, उस टाइप से चीजें पूछता है। तो वो सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने उसके अंदर डाल दी है। वो चैप्टर में आपको दिखाता हूं उसमें कौन कौन से हमने चैप्टर डाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी खत्म नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हम निकालते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला जो चैप्टर है वो वाला इसके अंदर है। और उसके बाद यहाँ पे देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सफियर, कॉन, सिलेंडर, ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वगैरह 3 डायमेंशन के अंदर ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। ये देखो 3 डायमेंशन के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने डाल दी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी देखो, एक तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का अलग चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे देखो हाइट एंड डिस्टेंस का अलग चैप्टर है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिमोरे वगैरह, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें हमने डाल दिया है। और डिमोर, ये उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोगरिथमिक फंक्शन वाला वो पहले ही हमने उसके अंदर अपडेट कर दिया था। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब मैं साइड बाय साइड आपको ये भी दिखाता चलता हूं कि आपको ना ये समझ नहीं आएगा कई बार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये देखो, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट वाला टॉपिक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आ गया, उसके बाद पैराबोला आ गया, इलिप्स एंड हाइपरबोला आ गया, 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन एंड सफियर और प्लेन वगैरह का सारा आ गया, उसके बाद सर्कल आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया हमारा। ट्रिग्नोमेट्री जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस अभी दिखाया आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपको करना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो चीजें चल रही है ना, वो चैप्टर वाइज भी आप साथ साथ देखते चलो कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, आप लिख भी सकते हो कहीं भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कलन ए, कलन बे, कलन से, इस टाइप से आगे चलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कैलकुलस ए। अब इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर जो है ना उन्होंने घुसाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस पे मेहनत बहुत लगी हुई है हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसफर करने में। और उसके बाद आपको बता भी रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो लिमिट का चैप्टर आ गया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं। ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूज वाला भी होगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला चैप्टर इसके अंदर आ गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला आ गया। इसके अंदर ही मोनोटोनिसिटी भी आएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हम डेरिवेटिव करते हैं ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग कर्व, डिक्रीजिंग कर्व, उसके अंदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सैडल पॉइंट, बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, वो चीजें भी उसके अंदर आपको करनी है। एल हॉस्पिटल रूल जो कि आपका लिमिट के अंदर लगता है, ठीक है। ऊपर नीचे 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह होगी उसमें, लेबनीज रूल, ये उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलर हो गया, मैक्लारियन हो गया। उसके बाद यहां पे हमारे पास है अशम्प्टोट एंड कर्वेचर, ठीक है। तो कैलकुलस ए के अंदर इतने सारे चैप्टर हमारे पास हैं, जो कि अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां पे हम जाते हैं कैलकुलस ए, ये देखो कैलकुलस ए। तो इसके अंदर आपको चैप्टर समझने में इजी हो जाएगा। एक तो है मेरे पास ये देखो, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा। इसके अंदर जाओगे तो 3 चैप्टर मिलेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और उसके बाद जब बैक आओगे तो यहां देखो लीनियर इनक्वेलिटीज भी आपको करना है, क्योंकि इसके बेसिक चीजें हैं, अलग से वो नहीं देता कई बार, बट इनक्वेलिटीज के अंदर हमें चक्कर पड़ जाता है। 1/x लेस देन इक्वल टू 3 में एक्स स्क्वायर होगा, या कुछ भी इस टाइप से होगा, या कोई इस टाइप से होता है ना कि मैंने आपको करवाया हुआ है कि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर कई बार क्या होता है कि ऐसे दिया होता है 3x - 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो उस टाइम पे x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, इंटरवल पूछ लेते हैं, तो वो इनक्वालिटीज के अंदर आता है। उसके बाद लिमिट आ गया, कॉन्टिन्यूटी आ गया,
ठीक है, और उसके बाद आ गया मेरा डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, और उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के टेस्ट आ गए, जो कि मैं आपको बोलता हूँ 5 टेस्ट हैं, उसके बाद उनके सोल्यूशन है, फिर उसका फुल लेंथ टेस्ट आ गया। उसके बाद नीचे जो अभी मैंने आपको दिखाया असिम्प्टोट एंड कर्वेचर, तो इसके अंदर कर्वेचर आ गया और इसके अंदर आ गया असिम्प्टोट, ठीक है, समझ में आया? चले, ठीक है, तो ये चैप्टर आपको क्लियर होने जरूरी है कि क्या क्या चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास आता है यहां पे, ये देखो, इंटीग्रल मैथमेटिक्स पार्ट बी उसका, इसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व वाला चैप्टर आ जाएगा इसके अंदर, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी हमारे पास। अगर मैं यहां पे आपको चैप्टर वाइज दिखाऊं, ठीक है, तो चैप्टर से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं कि क्या क्या चैप्टर हमें करने हैं, ठीक है। तो यहां पे हम पहुंच गए 9 नंबर पे, इंटीग्रल मैथमेटिक्स बी पे। तो इसके अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, लीनियर इनक्वालिटीज करना है, ठीक है, ये मैंने उसमें भी डाल दिया शायद, है ना, चलो मैं रिमूव कर दूं, कोई बात नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर इसके अंदर आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर पे जाओगे, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसमें ओडी और पीडी आ गया, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट आप जाओगे, ये देखो, ठीक है, तो यहां पे है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सी पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये जितना भी सारा है ओडी एंड पीडी मिक्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और देखा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और ऊपर लिखा होगा हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये ओडी और पीडी का ही, ये देखो ओडी और पीडी का ही पार्ट है, बस अलग अलग दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक, और बाकी अलग अलग मेथड है, चारपिट वगैरह, और ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ग्रेजुएशन लेवल का ओडी एंड पीडी, जो कि मैंने अभी आपको वहां पे दिखाया। उसके बाद यहाँ हमारे पास है वेक्टर एनालिसिस। इसके अंदर क्या है, एक तो वेक्टर स्पेस है, प्लस में वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर स्पेस यहां तक देखो, ये देखो यहां से यहां तक, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर है, स्केलर हो गया, ठीक है, और वही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 वेक्टर एंड 3, ठीक है, सॉरी देयर यूज, ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीजें वेक्टर की आ गई। उसके बाद ये वाला जो मेरा पोर्शन है, देखो कर्ल, ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आप इसके अंदर जाओगे ना, जब ये ओडीपीडी का मैंने आपको दिखा दिया 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 11 नंबर में आप जाओगे तो वेक्टर के अंदर एक तो वेक्टर आ गया सारा, उसके बाद नीचे आप जाओगे वेक्टर कैलकुलस आ गया, जिसमें हमने कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल के टॉपिक यहां पे करवाए हुए, ठीक है। बैक जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, शायद वही है ना। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, ये आ गया मेरे पास स्टैटिक्स, ये आ गया मेरे पास डायनामिक। तो स्टैटिक्स एंड डायनामिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। अभी तो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, अब बताने वाला हूं कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक्स एंड डायनामिक, तो ये आ गया पूरा स्टैटिक्स एंड। उसके बाद 2 मैंने और ग्रेजुएशन के जो है पार्ट अपलोड किए हैं इसके अंदर, एक तो मेरे पास रियल एनालिसिस, एक है मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। ये दोनों करने क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया ना, उसमें कहीं कहीं छोटा छोटा मेंशन है कुछ कुछ इसकी चीजें, बट इसीलिए मैंने इसको अलग से डाल दिया। करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे, अब यहां पे हम पूरा आइडिया लगाएंगे कि किसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 11th एंड 12th, तो 11th एंड 12th के जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे, जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड हाइपरबोलिक, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया। तो आपके सामने है 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7, 4 से 5, 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2, परमुटेशन, इस टाइप से मैथमेटिकल इंडक्शन में से एक आधा क्वेश्चन मान सकते हो आप, ठीक है, 0 से 1 क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री, जो कि उसने बताया हुआ था 3 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कोनिक सेक्शन में से, अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन की बात करूं, आप देखो कि ज्यादा किस में से पूछे गए हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो इसमें से हैं। ये देखो 6 से 7 क्वेश्चन जो है मेरे पास लोगरिथमिक वाले चैप्टर से पूछे गए। 4 से 5 क्वेश्चन भी कोई कम नहीं होते, 4 से 5 क्वेश्चन भी कम नहीं माने जाते, ठीक है। तो ये भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स
नंबर से भी 3 से 4 से 5 क्वेश्चन है। उसके बाद ज्यादा हमारे पास है 6 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, और यहां पे हमारे पास है 8 से 10 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उसका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन है। उसके बाद टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा, डेफिनेट, इंडेफिनेट, तो इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन। ये भी एक हमारे पास ये टॉपिक जो लोग कमेंट करते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो ये जो मैं निशान लगा रहा हूं 3, ये 4, 5, 6, 7 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 20 लगभग 25-30 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 125 में से 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारे 6-7 चैप्टरों से बन गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करने ही करने आपको अच्छे से। उसके बाद वेक्टर में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट 3D में से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी सर्कल में से भी इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये 11th 12th का हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन से कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेजुएशन को अगर आप स्किप करते हो तो आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ में मैंने आपको बताया था 100+ क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 105 क्वेश्चन लगभग 125 में से, तब जाके आप कट ऑफ में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें बहुत कम है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 12 से 14, 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक एंड डायनामिक में से, ओडीपीडी में से, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ओडीपीडी जो हमने करवाया हुआ। उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैं बता देता हूं, इसमें आपको नंबर थ्योरी प्लस में ग्रुप थ्योरी, बस यही दो करने हैं। रिंग थ्योरी इसमें आपको नहीं करनी है। वेक्टर कैलकुलस की बात करूं तो कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, तो ये सारी चीजें इसमें वेक्टर कैलकुलस में हमारी आती है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, वैसे देखा जाए ना ये रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेरे पास रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, ये मैंने अलग से उसके अंदर अपडेट कर दिया, बताता हूं कहां पे है। स्टैटिक एंड डायनामिक तो मैंने बता ही दिया, ओडीपीडी बता दिया। रियल के अंदर ही जो है हमने ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वाला टॉपिक है, सीक्वेंस सीरीज वाला, बताता हूं कहां पे है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की सीक्वेंस एंड सीरीज है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको उधर चल के दिखाता हूं एक बार। जो रियल एनालिसिस है ना, ये देखो, रियल के अंदर ही यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, जिसके अंदर वो सारे सेट वगैरह, ड्राइव्ड सेट हो गया, डेंस सेट हो गया, वो सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। सुप्रीमम हो गया, इनफीमम हो गया। उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये देखो सारा करा हुआ है, जिसमें ज्योमेट्रिकल पी टेस्ट हो गया, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज टेस्ट हो गया, कोची रूट टेस्ट हो गया, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, राबिज टेस्ट हो गया, ये डिरिचलेट टेस्ट हो गया, गोस टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाली इसके अंदर हमने कवर की हुई है, ठीक है। समझ में आती है बात? तो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा, एक तो पूरा सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर, प्लस आपको ये पता चल चुका होगा 11th 12th के कितने टॉपिक हैं, ग्रेजुएशन के कितने टॉपिक हैं, वहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो चुका होगा, ठीक है। और जो कोर्सेज हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है यूपी हमारे पास टीजीटी का, ये यूपी पीजीटी का, ये यूपी टीजीटी प्लस पीजीटी का। एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है वो है मिशन डीएसएसबी। इसके ऊपर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहे हैं, खासकर यूपी वाले कोर्सेज के अंदर अलग यूपी के नाम से ही उसमें कूपन मिल जाएंगे। टीजीटी पे 3000 का डिस्काउंट है, पीजीटी पे 3500 रुपए का है, टीजीटी प्लस पीजीटी पे 4500 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है, अगर अभी आप लेते हो। और पूरा कंप्लीट सिस्टमेटिक ढंग से जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया उसी के अकॉर्डिंग फोल्डर सारे मैंने आपको दिखाए जो बनाए हुए हैं। कुछ कुछ जो अपडेशन अभी पेंडिंग है इसके अंदर हम डालेंगे, 125 नंबर वाले जो मॉक टेस्ट अभी पेंडिंग है वो भी डालेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कुछ डाल दिए हैं, ठीक है, लगभग वैसे टेस्ट सीरीज के मीडियम में तो डाल ही दिए हैं, और बाकी रहती बात जो सोल्यूशन है उसके वो वैसे मैंने करवाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और, जो डाउट कैसे आप लें उसके लिए मैं बताता हूं। एक डाउट की हमेशा समस्या रहती है कि सर डाउट आएंगे वो कैसे हम लेंगे। अच्छा, ये कंबाइन कोर्स भी है टीजीटी पीजीटी के, इसमें आपको यूपी डीएसएसबी केवीएस एनवीएस सारा ही कवर हो जाएगा। इसके अंदर हमने अलग से फोल्डर बना दिए, ठीक है। बाकी ये एचटेट के कोर्सेज हैं। लैपटॉप में कैसे चला सकते हो वो देख लो, उसके बाद मैं डाउट का आपको बताता हूं डाउट कैसे लेने हैं। लैपटॉप पे ब्राउजर में जाना है, web.classplusapp.com पे जाना है, ORG कोड MD डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, लैपटॉप पे चल जाएगी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, 9 to 5 PM आप कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक डाउट। पहली बात तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मिशन डीएसएसबी, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे।
टाइम टू टाइम सारी अपडेशन में इसके अंदर ये देखो डाल रहा हूँ। ये जो डिस्काउंट वाली बातें थी तो यहाँ पे भी हमने सारा डाला हुआ है कि क्या क्या डिस्काउंट कैसे कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी डाल दिया था यूपी टीजीटी की जो कट ऑफ और सिलेबस के बारे में जो पीडीएफ फाइल थी वो भी डाल दी थी मैंने, और इसी के अंदर ये वाला पीडीएफ फाइल भी डालने वाला हूं जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। यूपी टीजीटी का 2016 का पेपर आ गया, और यूपी टीजीटी पीजीटी का ये देखो पीजीटी का 2021 का पेपर आ गया, लास्ट 2021 में ही पेपर हुआ था, ठीक है। और इसके कंप्लीट सोल्यूशन की वीडियो भी यहाँ पे 125 क्वेश्चन की पीजीटी की और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो टीजीटी की, ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी। अच्छा, डाउट ग्रुप के लिए ये हमारा डाउट ग्रुप है, ये इसके अंदर जो भी अपने डाउट्स है ना, ये देखो आप पूछते रहते हो, ये देखो आपकी तरफ से बाकी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, और इन्हीं का ही यहीं पे हम सारा सोल्यूशन वगैरह सब कुछ ये देखो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं और इनके ये देखो सोल्यूशंस हमारी तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, आप जैसे कोर्स ज्वाइन करते हो चैट सेक्शन में जाते हो, उसमें आपको लिंक मिलता है, वहां से एक ग्रुप ज्वाइन होता है जिसमें 3 PM to 10 PM, तो क्योंकि ज्यादातर लोग वर्किंग है तो 3 बजे ओपन होता है ग्रुप, 10 बजे तक 7 घंटे के लिए रात के आप अपने डाउट भेज देते हो। अल्टरनेट डे पे ओपन होता है, नेक्स्ट डे जैसे कि मंडे को ओपन होगा, ट्यूसडे को क्लोज होगा, वेडनेसडे को ओपन होगा, तो उसमें आपके डाउट्स के सोल्यूशन करके हम इसमें डालते रहते हैं, ठीक है। डाउट ग्रुप का भी आपको समझ में आ गया। तो इसमें पर्टिकुलरली कोर्स के अंदर क्या रहता है, वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, वीक में 1 डे लाइव सेशन हम करते हैं जिसमें हम इंटरेक्टिव करते हैं आपस में, जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग नए लेक्चर प्लान करके उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सिलेबस वाली वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी तो पेपर अगर मैं दिखाऊं तो ये यूपी पीजीटी का पेपर है, ठीक है। ये देखो 125 क्वेश्चन आते हैं टोटल मैथ के, ठीक है। अच्छा, वो मैंने आपको डिस्कस करना है, वैसे पिछली वीडियो मैंने कर दिया था कि टोटल कैसे कैसे रहता है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार दिखा दूं आपको। ये यूपी पीजीटी का पेपर है जो कि लास्ट 18 अगस्त 2021 को हुआ था। अच्छा, एक चीज इसमें मैं बता दूं कि 125 क्वेश्चन आपके आएंगे, 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो यहां पे बनते हैं हमारे पास 425, ठीक है। और उसके बाद होगा मेरा इंटरव्यू 50 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी डिग्री होगी तो उसके 25 नंबर हमारे पास लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 500 में से आपकी फाइनल मेरिट जो भी बनेगी, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर इंटरव्यू नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर इंटरव्यू है, ठीक है। और एक्स्ट्रा डिग्री मतलब एमफिल होगी, बीएड होगी, एमएड होगी, पीएचडी होगी, इस टाइप की कोई है तो 25 में से कुछ नंबर लगेंगे, और इंटरव्यू में बाकी जितने नंबर लगेंगे और बाकी है, ठीक है। और अगर आप 100 से 105 के बीच में क्वेश्चन सही करते हो तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है पीजीटी के अंदर खास करके, ठीक है। बाकी मैंने उसके अंदर डिस्कस कर ही दिया था कट ऑफ वाले के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन मिल जाएगी, कहाँ पे, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और iOS वगैरह में भी मिल जाएगी। अच्छा, कोर्सेज में आपको बता रहा था कि जो कंबाइन कोर्सेज हैं, ठीक है, तो कुछ लोग जो है ना कंबाइन लेना चाहते हैं क्योंकि अलग अलग वैकेंसी 2025 में बहुत सारी आने वाली है। तो हमारे जो कंबाइन है, जैसे कि ये टीजीटी वाला है, ये पीजीटी वाला, ये पीजीटी, ये टीजीटी प्लस पीजीटी, ठीक है। मान लीजिए पीजीटी की हम बात कर रहे हैं तो कंबाइन की, तो यहाँ पे आप जाओगे तो हमने फोल्डर अलग से बना दिए, ये देखो डीएसएसबी पीजीटी का अलग से फोल्डर बना दिया हमने पूरा कंप्लीट, और ऐसे यूपी पीजीटी का, ऐसी एचटेट पीजीटी का, ऐसी अलग अलग हम केवीएस एनवीएस सबके बना देंगे, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट वही सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी, जिसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको सिलेबस का पूरा ओवरव्यू कैसा लगा। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, कुछ और नए आप बता देना कमेंट करके कि और आपको क्या चाहिए, तो नए न्यू सेशन के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच।